नई दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित किए गए रिपब्लिक डे कैंप में भाग लेकर वापस जयपुर लौटे एनसीसी कैडेट्स का स्वागत शुक्रवार को गांधीनगर स्थित एनसीसी कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। कैंप में 14 एनसीसी निदेशालयों ने राजस्थान एनसीसी निदेशालय ने राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर संपूर्ण गतिविधियों में छठा स्थान प्राप्त किया और कर्तव्य पथ परेड में 22 कैडेट्स के चयनित होने से ड्रिल में प्रथम स्थान, शिप मॉडलिंग में द्वितीय स्थान, गार्ड ऑफ ऑनर और कल्चरल प्रोग्राम में चौथा स्थान और फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया। घुड़सवार कैडेट भरत सिंह ने रूप ज्योति शर्मा ट्रॉफी और बेस्ट टेंट पैकिंग राइडर ट्रॉफी में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं कैडेट कुलदीप बिश्नोई ने टेंट पैकिंग और टॉप स्कोर में पहला स्थान, कैडेट मीनू शेखावत और कैडेट कुलदीप बिश्नोई ने स्नो जंपिंग इवेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। कैंप से वापस लौटे ऐसे कुछ कैडेट्स ने ही पत्रिका ने बात की और जाने उनके अनुभव। राजस्थान एनसीसी महानिदेशालय की ओर से आरडी कैंप में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और बच्चे आरडी कैंप में होकर आए थे वो वापस लौट चुके हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम कैडेट वारंट ऑफिसर कोमल शेखावत है और मेरी यूनिट वनराज स्क्वाड्रन जयपुर। गई थे आप आरडी कैंप में? यस मैम। किस तरह का रहा वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, मैं वो जानना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो रिपब्लिक डे कैंप होता है उसमें काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, तो मेरा इवेंट था कर्तव्य पथ, जो 26 जनवरी को जो परेड होती है, तो मैं उसका पार्ट थी एंड बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को सैल्यूट वगैरह किया हमने, तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और हमेशा याद रहेगा। काफ़ी और भी जो और स्टेट्स के भी आए कैडेट्स आए, उनसे मिलने का मौका मिला? यस मैम, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, पता चला कि स्टेट का क्या कल्चर है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसे रहते हैं, क्या है। काफ़ी नए फ्रेंड्स भी बने, तो इट वॉज वेरी गुड। जी, आपका नाम बताइए। ऋतुराज। मेरा नाम है साजन ऋतुराज नाथावत और मैं टेनराज BN NCC उदयपुर ग्रुप से हूँ। आप उदयपुर से आए हैं। सबसे पहले यहाँ की ट्रेनिंग बताइए कि कैसी ट्रेनिंग हुई थी आपकी कि आप कैंप तक पहुँच गए? इसकी 4 पार्ट्स में था। प्री IGCs हुए थे, 4 पार्ट्स में थे वो, और उसमें हम लोग की प्रैक्टिस चलती थी, ड्रिल प्रैक्टिस चलती थी, कल्चरल प्रैक्टिस चलती थी और हम लोग को बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशंस मिलते थे। अच्छा, कैंप का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? बहुत अच्छा था, नए फ्रेंड्स मिले, नई एक्सपीरियंसेस हमको मिले और काफ़ी अच्छा था सब कुछ। हम पहले मिल चुके हैं? यस। जी बताइए, आप डाइस भी आपने संभाल रखा था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये एनसीसी की एक सिखलाई कह सकते हैं आप, बिकॉज आपको पता नहीं होता, आप जब स्टेज पे चढ़ोगे एंड यू जस्ट गेट कॉन्फिडेंस, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग एंड द एक्सपोजर विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनसीसी। सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का शेड्यूल आपका किस तरह का रहता था दिल्ली में? मेरा इवेंट बेस्ट कैडेट कैटेगरी का था, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कल्चरल्स हैं, ड्रिल टेस्ट है, रिटन इंटरव्यू, फायरिंग एंड ग्रुप डिस्कशंस, तो वहाँ पर ये पार्ट्स में हुए थे। सो एवरी डे वाज वेरी हेक्टिक एंड कुछ ना कुछ इवेंट रहते थे। तो किसी दिन फायरिंग हुई, ग्रुप डिस्कशंस हुए एंड बिकॉज ऑफ आवर स्टाफ एंड विद द हेल्प ऑफ आवर कंटिजेंट कमांडर हम लोग वहाँ पे सक्सेसफुली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ओके, चलिए किरण मई, आप मुझे बताइए, जैसा वान्या बता रही थी कि हेक्टिक शेड्यूल रहता था। हाँ जी मैम। किस तरह से कुछ स्ट्रेस वगैरह हुआ कभी इन सब चीज़ों को लेकर? नो मैम, एक्चुअली एनसीसी आपको ऐसा बनाती है कि आप इन सब चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाते हो, तो स्ट्रेस वाज नेवर देयर। तो मतलब सब कुछ एक हेक्टिक शेड्यूल था, बट हम उन्हें एक इजी वे में पक्का कर सकते थे सबके। कितनी ट्रॉफी लेकर आए हैं आप लोग वहाँ से? मैम, एक्चुअली बहुत सारी ट्रॉफीज, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डिजर्विंग कैडेट्स हम बहुत सारी ट्रॉफीज, मेडल्स एंड बहुत सारा अप्रिसिएशन लाए हैं दिल्ली से। और आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आगे क्या करने वाले हैं? एनसीसी आपका यहाँ कैंप? यस मैम, एक्चुअली आई वाज planning to go to NDA as a fighter pilot and just see, I want to see the world. Yes ma'am. थैंक यू। जी स्वाति, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आए आप? मेरा नाम पीओ कैडेट स्वाति राठौड़ है और मैं वनराज नेवल यूनिट उदयपुर राजस्थान से हूँ। नेवल चूज करने की कोई खास वजह रही? नेवल चूज करने की खास वजह ये थी कि आई वॉज फैसिनेटेड विद द शिप्स एंड द लाइक यूनिफॉर्म, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी। अच्छा, कैंप के बारे में बताइए, आरडी कैसा रहा? कैंप में मेरा इवेंट शिप मॉडलिंग से है, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन मार्च से स्टार्ट कर दी थी, तो इट वाज लाइक बहुत लंबे समय से हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। देन यहाँ पर आकर हमारा सारा
शेड्यूल बना, सब कुछ बना। वहाँ पर जाकर हमारे मॉडल्स हमें बनाने होते हैं। हमें 48 आवर्स का लिमिटेड टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर हमें मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होता है और उसका वर्किंग वहाँ पर शो करना होता है। उसके अंदर राजस्थान वॉज द ओनली डायरेक्टेड जिसने वर्किंग में फुल मार्क्स हिट किए हैं, और ब्रीफिंग भी थी, VIP मॉडल्स बन के जाते हैं, और सेलिंग में भी, तो उसमें राजस्थान के तीनों में मेडल्स लगे हैं। अरे वाह, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। जी आकांक्षा, अपने बारे में बताया। मेरा नाम आकांक्षा राठौड़ है, वनराज गर्ल्स बटालियन जयपुर से हूँ, और माय इवेंट वाज फ्लैग एरिया। घर पहुंचे, घर कब वापस कब आए आप लोग, इसके बारे में बताइए। दिल्ली से वापस कब आए? वापस 3 दिन हो चुके हैं हमको आए हुए। मतलब पेरेंट्स से मुलाकात हो चुकी है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है? नहीं। मतलब तब जब से आए तब से आप लोग यहीं पर हैं? हाँ। घर जाने की कितनी जल्दी हो रही है? बोरी है? घर जाने की अब थोड़ी सी, पर यहाँ से ये छोड़ के भी जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। मिस यहाँ करेंगे पे सबको बहुत ज्यादा। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सब लोग बहुत बिजी शेड्यूल के साथ भी, फ्रेंडशिप वगैरह सब कुछ इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा था। और वहाँ गए थे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बट एंड तक तो ऐसे हो गया था कि वी डोंट वांट टू गो। ओके, आप बताइए, बोलिए वहाँ जब पहुँचे थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपको भी ऐसा कुछ लगा? हम प्रॉब्लम थोड़ी तो हुई थी, बिकॉज कहीं नई जगह जाते हैं तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बट जैसे जैसे टाइम निकला, हम एक फैमिली बन गए थे, सब साथ में बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा लगता था, तो सब एकदम इजी गोइंग हो गया था। अच्छा, ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा वहाँ के लिए मिस कर रहे हैं आप? हम सबसे ज्यादा वहाँ का खाना, वहाँ के रिफ्रेशमेंट्स बहुत अच्छे थे। वी गॉट पेस्ट्रीज, मफिन्स, ये सब बहुत अच्छा लगता था। यस मैम, वो बहुत अच्छा था। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ज्यादा खाना वाना ऐसा हो जाएगा तो फिर कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सब कुछ, अगर खाना होता था तो साथ में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती थी, जैसे ड्रिल वाले ड्रिल करते थे, तो वो सब बैलेंस हो जाता था। निकिता, आप बताइए, आपका जैसे ये बता रहे थे कि एक तो आपका पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रूम होती है, आप अपनी लाइफ में कितना चेंज महसूस कर रहे हैं? आप चेंज तो बहुत है, लाइक कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। यू बिकम फियरलेस हो जाते हैं। तो फिर ये होता है कि बहुत सारी इवेंट्स हैं अदर देन योर मेन इवेंट। जैसे मैं बेस्ट कैडेट पे थी, उसके अलावा भी जैसे मास्टर ऑफ सेरेमनी, MC, हॉल ऑफ फेम में, इसके लिए भी ट्रायल्स दिए थे। इसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे बेस्ट कैडेट हट के जब उसके बाद में हमारे पास में PM रैली था, हमने उसके लिए भी ट्रायल्स दिए, उसमें सेलेक्ट हो गए। तो यू गॉट अ लॉट ऑफ इवेंट्स। अब हर किसी में जा सकते हो, हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आप अचीव कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो एक्सपीरियंस मिल ही रहा है। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे मेरा OTA में है, OTA एंड FCAT। आई एम ट्राइंग फॉर बोथ ऑफ देम। डिफेंस में डिफेंस लव है मैम, तो उसमें जाना है। आपके जैसे और जो स्टूडेंट है जो NCC ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने नहीं की है अब तक, कुछ कहेंगी उनको, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल NCC ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को तो ग्रूम करेगा, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। थर्ड ऑफ ऑल, आपको एक पेट्रियोटिज्म बहुत इंक्रीज होगा आपका, आप देशभक्त बनेंगे अच्छे खासे। आप एक सोसाइटी को एक नए रूप में दे सकते हैं, आप एक नज़रिया बदलता है आपको हर किसी को देखने का। एंड ऑफ कोर्स लाइफ है तो जीनी तो पड़ेगी और अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ NCC राजस्थान के वो चुनिंदा कैडेट्स जो कि RD कैंप में सेलेक्ट हुए थे और वहाँ गए तो वहाँ से वापस आए। और इन सभी कैडेट्स का एक ही कहना है कि अगर आपने NCC ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कीजिए, आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी और जो देशभक्ति की भावना है वो तो ऑब्वियसली जागृत होती ही होती है। पत्रिका TV के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हचेला।